अंबाला छावनी के एक व्यापारी के बेटे का शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। परिजनों की माने तो उनका बेटा सुबह लगभग 11 बजे घर से बोलकर गया था कि होली पर रंग और सामान बेचा था, उसकी कलेक्शन करने जा रहा हूं। इसके बाद वो शाम तक घर नहीं लौटा तो परिजनों ने तलाश शुरू कर दी। तलाशी के दौरान डीआरएम ऑफिस के नज़दीक एक घर के बाहर मृतक का वाहन खड़ा मिला और जब घर के अंदर जाकर देखा तो मृतक की डेड बॉडी पड़ी थी। पास में 4 लोग भी खड़े थे। फिलहाल मामले की जांच चल रही है और डीएसपी के मुताबिक बॉडी पर निशान भी हैं। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर हरियाणा के पूर्व गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी पहुंचे और उन्होंने अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए। पोस्टमार्टम के लिए सीएमओ से बात कराओ भाई। नहीं वो तो मुझे पता है क्या क्या कर रखे अच्छा ये तो मौके पे तो सीएमओ साहब यहाँ वाले में ना चांसी है दोस्त का नाखून है वो मिल जाएगा। थोड़ा ब्रेक भी है सर। कब हुई होगी? अब से 3-4 घंटे पहले कह रहे हैं सर। जब बताया ये गया कब था वहाँ पे कुछ पता है? बुराई नहीं जानता जी उसने लोगों ने घास दिता बुराई कर दे सुबह तक 11 बजे मुंडा जिन्हें मारे से इतने बात नौकर नहीं अरे यार सवेरे वो आजकल ना रोज जा रहा था अपने पैसे इकट्ठे कर रहा है आजकल राखी दिवाली पर होली पर ऐसा सीजन हो तो गया तुमने ढूंढना कब शुरू करा? हमने तो ढूंढा ही नहीं 3-4 बजे तक हम फोन कर रहे थे खाली उसको कि कहाँ कर है भाई। जैसे होता है कि तो वहाँ कैसे फोन? किसी नौकर की उससे जैसे जो उनका स्टाफ का नौकर था उससे भी बात हुई होगी कि मैं उसके तो वहाँ पर जरा काम से जा रहा हूँ। बाद में ढूंढ रहे वहाँ स्कूटर खड़ा था, स्कूटर ढूंढा वहाँ स्कूटर के बच्चे जब आप वहाँ गए तो कैसे? स्कूटर खड़ा था जी वहाँ भाई। हमने एक घर में पूछा, बच्चे थे, उन्होंने बोला जी दूसरे घर में है वो घर नहीं खोल रहे। अच्छा उस घर में नहीं था जहाँ जो नौकर था? हाँ उसके साथ वाले घर में थी। क्या बाइट में कर लिया शॉट। देखिए शाम को एक सूचना मिली थी हमें कि एक लगभग 43-44 साल के व्यक्ति हैं जिनको हॉस्पिटल लाया गया और जिनकी मृत्यु हो चुकी थी। तो उसके बाद हम जब हॉस्पिटल आए हैं तो डॉक्टर ने जो बताया है कि कुछ पैरों पे घसीट थी, थोड़ा कान के पीछे हल्का सा ब्लीडिंग हुई है और सेकेंडली उनके कान भी नीले पड़े हुए हैं। तो जो एग्जैक्ट कॉज ऑफ डेथ है वो सुबह पोस्टमार्टम के बाद हमें पता चलेगा और बोर्ड का गठन कर दिया गया है। थ्रू बोर्ड पोस्टमार्टम होगा। हमने रिक्वेस्ट करी है कि थ्रू बोर्ड पोस्टमार्टम हो, वीडियोग्राफी भी करवाएंगे। एग्जैक्ट कॉज ऑफ डेथ आफ्टर पोस्टमार्टम हम बता पाएंगे। देखिए जो हमारे डिकीज़ड हैं, जो इनकी अनफॉर्चुनेटली जिनकी मृत्यु हो गई है, उनके ब्रदर ने बताया कि लास्ट टाइम उनकी लगभग 11:30 पौने 12 बजे अपने ब्रदर से बात हुई थी। उसके बाद से कोई फ़ोन नहीं उठा रहे थे। फिर उन्होंने उनको ढूंढा तो किसी इनके 6-7 साल से पुराने वाकिफ़ थे, उनके घर पे जब गए तो इनका वहाँ स्कूटर खड़ा मिला। तो वहाँ जब दोस्तों ने दूसरे साथ में ही एक मकान और था, जब वहाँ जाके देखा तो वहाँ इनकी बॉडी पड़ी हुई थी और लगभग चार लोग वहाँ हाजिर थे, जो अभी तक हमें बताया गया है जी। भी उन 4 लोगों को भी हमने क्वेश्चनिंग के लिए डिटेन करा। मृतक की अराउंड उन्होंने लगभग 44-45 साल के करीब मृतक की उम्र बताई है। देखिए जो अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग है,
जैसे जो हमारे पास स्टेटमेंट आती है, और अभी सीन ऑफ क्राइम टीम भी हमने बुलाई हुई है, आसपास भी हमारे एसएचओ मौके पे पूछताछ कर रहे हैं, तो उसी के बाद ही मैं एग्जैक्ट कमेंट कर पाऊँ। सर एग्जैक्ट लोकेशन ये बताया गया सुंदर DRM दफ्तर के पास। देखिए जी, दोनों जो मर्डर हैं वो आपस में नॉन लोगों के आपस में हैं, दोनों आपस में परिचित थे, दोनों ही केसेस में ये था। तो परिचित केसेस में कानून व्यवस्था के ऊपर जो आप प्रश्न कर रहे हैं कि परिचित केसेस को लगभग इनएविटेबल ये चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन हमारा मंशा ये रहती है कि अगर क्राइम हो गया, पहले तो क्राइम हो ना, और अगर क्राइम हो गया तो तुरंत एक्यूज़ को राउंड अप करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लगी है और मेडिकल बोर्ड बना दिया गया है पोस्टमार्टम तक के हो सके, और सीन ऑफ क्राइम को जो टीम देखती है उनको भी बताया कि वो भी मौके पर पहुंच के और हर एंगल से इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। अब ये देखिए, दोनों को कनेक्ट नहीं किया जा सकता, अलग अलग हालात हैं, अलग अलग बात है, तो उनको कनेक्ट नहीं किया जा सकता। नहीं, अब सारा देखिए, जब तक हम ये इन्वेस्टिगेशन ना कर लें, मर्डर का मामला है तो इन्वेस्टिगेशन करके ही आपको बताएंगे।